कि री एग्जामिनेशन हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार में और केंद्र में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं और तानाशाह की सरकार। और साथ में मेहनती भी होते हैं, लेकिन 24 घंटा में से 18 घंटा 19 घंटा मेहनत करने के बाद जब पेपर लीक होता है, जाहिर सी बात है निराशा होती है। और सबसे बड़ी बात है, इस भेदभाव को भारत का संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन हुआ है। सरकार का कोई भी अंग आज तक, मुखिया नीतीश कुमार की तो बात ही छोड़िए, वो तो किसी से मिलते ही जुलते नहीं है। आप अभी उनकी प्रगति यात्रा भी देख रहे होंगे। विभिन्न जिलों में छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है, शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। इनके तो कान पे जू नहीं रेंग रही है। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब उनके लिए कांग्रेस के विधायक विधानसभा में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है। कांग्रेस के वो तमाम विधायक हैं जो विधानसभा में बीपीएससी के मुद्दे पर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विधायकों से हमने बातचीत भी की है, क्या कुछ कह रहे हैं छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो को। देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल जी भी मिले, हम लोग भी गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद जी भी गए। हम लोग जानते हैं कि जो मेधावी छात्र होते हैं, जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, उन्होंने ये सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया कि री एग्जामिनेशन हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार में और केंद्र में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं और तानाशाह की सरकार। देश के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल जी भी जाते हैं और उनकी बात कहते हैं। लोकतंत्र में ऐसा पहले कभी नहीं होता था जैसा अब हो रहा है, जो बहुत ही दुखद। मैं बार बार कहा करता हूँ, यहाँ के स्टूडेंट्स, बिहार के स्टूडेंट पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में देखा, ये सबसे होनहार और काफी इंटेलिजेंट होते हैं और साथ में मेहनती भी होते हैं। लेकिन 24 घंटा में से 18 घंटा 19 घंटा मेहनत करने के बाद जब पेपर लीक होता है, जाहिर सी बात है निराशा होती है। जो एलिजिबल बच्चे हैं उसको जस्टिफिकेशन नहीं हो पड़ा है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है। इसी के खिलाफ में हम लोग आज सदन में आवाज उठाने वाले हैं। और सरकार, सबसे बड़ी बात, सरकार सुनती भी नहीं है। सरकार जो होनहार बच्चे हैं उसके लाइफ को बर्बाद कर, लाइफ को क्रश कर रहा है। इसी के लिए हम लोग सदन में आवाज उठाएंगे। बीपीएससी के मुद्दे पर हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि एक टेस्ट के लिए एक परीक्षा होनी चाहिए और 2 परीक्षाओं से आप ये देख रहे हैं कि पहले जो 3 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है उसका रिजल्ट मात्र 6% है, और दूसरी परीक्षा जो हुई उसमें 6000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया और उसका रिजल्ट 20%। तो ये भेदभाव है, 2 परीक्षाओं से भेदभाव विद्यार्थियों के साथ किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इस भेदभाव को भारत का संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन हुआ है। तो इसमें संविधान के इस आर्टिकल का वायलेशन भी हुआ है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द होना चाहिए। सर, आपके नेता राहुल गांधी भी इसको लेकर सवाल उठाए, पटना है तो उन छात्रों से भी मिले पर वो कुछ हुआ नहीं। भाई, हमारे नेता राहुल गांधी तो हमेशा संविधान के रक्षा की बात करते हैं, और इस परीक्षा में संविधान का वायलेशन हुआ, उनके समझ में साफ साफ बात ही आई। इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने, विद्यार्थियों का साथ देने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़ा है। लेकिन वहाँ भी केंद्र में जो सरकार है और यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है, ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप काम ही नहीं करती। लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने के पक्ष में है, तो इस लिहाज से वो आए और लड़कों को के साथ जो सहानुभूति दिखाए। ये मुद्दा आपको समझ में आ रहा होगा, कई महीने हो गए बीपीएससी के छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो पेपर लीक की चर्चा कर रहे हैं, वो अलग अलग भागों में परीक्षा लेने की चर्चा कर रहे हैं। कोई सुध लेने वाला है सरकार में? सरकार का कोई भी अंग आज तक, मुखिया नीतीश कुमार की तो बात ही छोड़िए, वो तो किसी से मिलते ही जुलते नहीं है। आप अभी उनकी प्रगति यात्रा भी देख रहे होंगे। विभिन्न जिलों में छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है, शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। इनके तो कान पे जू नहीं रेंग रही है और तानाशाही पूर्ण रवैया हो गया है। ये छात्रों को न्याय नहीं देना चाहते हैं, ये अभ्यर्थियों को उनकी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। तो इसलिए हम भी आंदोलनरत हैं उनके समर्थन में। क्या कुछ नहीं बोले नीतीश कुमार अपने? नहीं, वो कब, वो जब उनकी, अब कई महीने हो गए, छात्र भूखे प्यासे भी
आंदोलनरत थे, वहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, कभी उन्होंने सुध ली उनकी, बुलाया उनके प्रतिनिधिमंडल को, मिलने की भी कोई इच्छा जताई, उनकी बातें, अभ्यर्थियों की बातें सुनने की कोशिश की उन्होंने? तो जो व्यक्ति इतना तानाशाहपूर्ण रवैया जिस व्यक्ति का हो, आप उससे आशा नहीं कर सकते।